यूपी बोर्ड कक्षा 12 विषय संस्कृत हिंदी के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत तथा संस्कृत दिग्दर्शिका में जातक कथा नामक पाठ प्रस्तुत है, जो कि उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 11 हिंदी के संस्कृत भाग में है। जातक कथा में दो कथाएं हैं, जिनमें प्रथम कथा है उलूक जातकम। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्यम प्राप्तम। अतीत कालिक प्रथम काल में लोगों ने समान रूप से सौभाग्य को प्राप्त किया। सर्व आकार परिपूर्णम पुरुषम राजा नाम कुर्वन्। मनुष्यों ने सर्वांग संपन्न पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदापि सन्निपत्य एकम सिंहम राजा नाम कुर्वन्। पशुओं ने भी एकत्र होकर के एक सिंह को राजा बनाया था। ततः शकुनिगणाः, तत्पश्चात पक्षियों ने हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य, हिमालय प्रदेश की एक पाषाण शिला पर एकत्र होकर के मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा जाना जाता है, अर्थात मनुष्यों में राजा है। तथा चतुष्पदेश्च, तथा इसी प्रकार से पशुओं का भी राजा है, पशुओं में भी राजा है। अस्माकं पुरंतरे राजा नास्ति, हम लोगों के बीच में राजा नहीं है, अर्थात हम लोग राजा विहीन हैं। राजको वासो नाम न वर्तते, राजा के बिना नहीं रहना चाहिए। एको राजस्थाने स्थायितव्यः, किसी एक को राजस्थान पर अर्थात राज पद पर नियुक्त करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। इत्युक्तवन्तः, ऐसा उन पक्षियों ने कहा। अथ तत्पश्चात ते परस्परम आलोकयन्तः, तब उन परस्पर एक दूसरे को देखने वाले उन लोगों ने एकम उलूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देख करके, अयम नो रोचते, यह हम लोगों को अच्छा लगता है, हम लोगों को प्रिय है। इति अवोचन, ऐसा कहा। अथ एकः शकुनिः सर्वेषां मध्य आशयग्रहणार्थं त्रिकृत्वा श्रावयत्। अथ एकः शकुनी, तत्पश्चात एक पक्षी ने सर्वेषां मध्य आशय ग्रहणार्थम, सभी पक्षियों के मध्य में उनका अभिप्राय जानने के लिए त्रिकृत्वा श्रावयत्, 3 बार यह वचन सुनाया। तथा एकः काकः उत्थाय, तब एक कौवे ने उठकर के तिष्ठ था रुकिए, अस्य तस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम, इसका इस राज्याभिषेक के समय में ऐसा मुख है। क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यत्, तो क्रोधित होने पर इसका कैसा मुख होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिताः वयं तप्तकटाः प्रक्षिप्तास्तिला इव तत्रैव धक्ष्यामः। अनेन ही क्रुद्धेन, इस क्रोधित को देखने से, अवलोकितः इत क्रोधित के द्वारा देखे जाने पर, वयम हम लोग तप्त कटाहे, तपी हुई कढ़ाई में, प्रक्षिप्ता तिलाइव फेंके गए डाले गए तिलों की भांति, तत्रैव धक्ष्यामः वहीं जल भुन जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, मुझको ऐसा राजा प्रिय नहीं है। इतियाह, ऐसा कहा। न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्याभिषेचनम, हम लोगों को उल्लू का यह राजाभिषेक प्रिय नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, अरे इस अक्रोधी का, जो कि इस समय क्रोध अवस्था में नहीं है, उसका मुख देखो। कथम क्रुद्धो भविष्यति, यदि यह बिना क्रोध के इतना भयंकर दिखाई दे रहा है, तो क्रोधित होने पर कैसा दिखाई देगा। ऐसा एवं उक्त्वा, इस प्रकार से वह कहकर, मह्यम न रोचते, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। इति विरुमन, ऐसा शोर करते हुए आकाशे उद्पतत, आकाश में उड़ गया। लोको उत्थाय एवं अनुधावत, उल्लू भी उठ करके उसके पीछे उड़ चला। अस्नात, उस उल्लू ने उस कौवे का पीछा किया। तथा आरभ्य तौ अन्योन वैरिणो जातो, तब से लेकर तो उसी समय से वे दोनों एक दूसरे के वैरी बन गए। शकुनिः अपि सुवर्णहंसम राजानं कृत्वा अगमन, पक्षी भी सुवर्णहंस को राजा बना करके, अर्थात राजा के रूप में उसका चयन करके चले गए। नृत्य जातकम। अतीते प्रथम कल्पे, विगत प्रथम कल्प में, चतुष्पदा सिंहम राजानम कुर्वन्, पशुओं ने सिंह को अपना राजा बनाया था। मत्स्या आनंद मत्स्य, मछलियों ने आनंद नामक मछली को, शकुन्तया सुवर्ण हंसम, तथा पक्षियों ने स्वर्ण हंस को अपना राजा बनाया था। तथा पुनः सुवर्ण राजहंस से दुहिता हंस पोतिका अति रूपवती आसीत, उस सुवर्ण राजहंस की दुहिता अर्थात पुत्री हंस पोतिका, जिसका नाम हंस पोतिका था, अति रूपवती आसीत, वह अत्यंत सुंदरी थी। स तस्मै वरम अददाति यत् आत्मनश्चित्तरुचितं स्वामिनं मृडवात इति, उस स्वर्ण ने तस्यै वरम अददात, उस अपनी पुत्री को यह वर दिया था, यत कि सा वह आत्मनश्चित्तरुचितं, अपने मनो के अनुकूल, स्वामिनं मृडवात, अपना पति चुन ले।
हंसराजा तस्यै वरं दत्त्वा हिमवत् शकुनिसंज्ञे सन्निपतत्। हंसराज उसको वर दे करके हिमालय पर पक्षियों के समूह में चले गए। नाना प्रकारा हंस मयूरादयः शकुनिगणाः समागत्य, विभिन्न प्रकार के हंस, मोर तथा अन्यान्य पक्षी आकर के एकस्मिन् महति पाषाण तले सन्निपतन्, आकर के एक पत्थर की बड़ी शिला पर एकत्र हो गए। हंसराजा आत्मनः चित्तरुचितं स्वामिकम् आगत्य ब्रवीवात इति दुहितरम् आदिदेश। हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि यहाँ पर आकर के अपने मन के अनुसार, अपने मनोनुकूल अपने पति का चयन करो। वह हंसराज की वह पुत्री शकुनि संज्ञे अवलोकयन्ती, पक्षियों के समूह को देखती हुई, मणिवर्णग्रीवं चित्तप्रेक्षणं मयूरं दृष्ट्वा, मणिवर्णीय गर्दन वाले और चित्र विचित्र रंगों से विभूषित एक मोर को देख करके, अयम में स्वामिको भवतु, यह मेरा पति बने, इति भाषत, ऐसा कहा। मयूरः, मयूर ने, अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि, अरे आज भी मेरा बल नहीं देखती हो, इति अतिगर्वेण, इस प्रकार से कहकर अत्यंत अभिमान से, लज्जां च त्यक्त्वा, तथा लज्जा को त्याग करके, तावन महतः शकुनि संघस्य मध्ये, उस बड़े पक्षी समूह के मध्य में पक्षों प्रसाद अपने पंख फैला करके नर्तुम आरब्धवान, नाचना आरंभ कर दिया। नृत्तिंच अप्रतिच्छन्नो बभूत, और नाचते नाचते नग्न हो गया। सुवर्णराज हंसा लज्जितः, सुवर्णराज हंस लज्जित हो गया। अस्य नैव ह्रीः अस्ति, इसमें लज्जा नहीं है। न बाह्राणां संस्थाने लज्जा, पक्षी पंखों को उठाने में भी इसमें को लज्जा नहीं है। नास्मै गतत्रपाय सदुहितरम दास्यामि, मैं इस निर्लज्ज को अपनी पुत्री नहीं दूंगा, इति कथयत, ऐसा कहा। हंसराज ने तदैव परिषद मध्य, उसी परिषद के मध्य में आत्मनः भागिने, अपने भांजे हंसपोतकाय, हंसपोत को दुहितरम अददात, अपनी पुत्री दे दी। मयूरो हंसपोतिकाम अप्राप्य लज्जितः, मयूर हंसपोतिका को नहीं प्राप्त कर सकने के कारण से लज्जित होकर के, तस्मात् स्थानात् पलायितः, उस स्थान से भाग गया। हंसराजोऽपि हृष्टमांसः स्वगृहम् अगच्छत्, हंसराज भी प्रसन्न मन होकर के अपने घर लौट आए।